अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास 9 की मैथ को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी हम लोग डेली वीडियो अपलोड करेंगे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड आउट करने वाली हूँ। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है कि आपने जो है पहचान करनी है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर की टाइप्स होती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपने अब तक जितने भी नंबर्स को रीड आउट किया है वो सब जो हैं रिलेट करते हैं रियल नंबर से, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ओके, तो आगे से रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। रियल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। रैशनल रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है। ऐसी फॉर्म जिसको हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी पी ओवर क्यू मीन्स कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हम जिन नंबर्स को लिखते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, सबसे पहली इसकी शर्त यह है कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे रैशनल नंबर्स को, और दूसरी इसकी क्या शर्त है कि आपका जो ये क्यू है ये जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे कि एग्जाम्पल है 2/3। इसमें जो क्यू की पोजीशन है यहाँ पर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर या कोई क्वेश्चन 2 अगर 0 हो तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, वो 2 के ही इक्वल होगा या जो भी ऊपर नंबर होगा उसी के इक्वल होगा, राइट। तो शर्त ये है कि हमारा जो ये है पी ओवर क्यू, जो क्यू की पोजीशन है वो 0 ना हो। ऊपर जो पी की पोजीशन है वहाँ पर आप 0 ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से, जैसे कि इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स की हमारे पास क्या हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, और सेकंड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, डेसिमल भी कह सकते हैं और रैशनल भी कह सकते हैं नंबर्स, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो पॉइंट, टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? रुकना, ठीक है। यानी, और इसको हम लोग डेसिमल कर लें, जैसे कि बुक के ऊपर लिखा हुआ है, रैशनल भी कह सकते हैं डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है कि 0 के बाद पॉइंट हो, ठीक है।
ऐसी वैल्यू डेसिमल नंबर्स में आती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 0.12, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डेसिमल है क्योंकि इसमें पॉइंट है। दूसरी बात टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि वो रुक जाए, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका आंसर आए और वो रुक जाए, यानी 0.12 पे आकर आंसर ख़त्म हो गया, तो ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल है जैसे कि 0.122222 ऐसे सॉन्ग चलता चला जाए, रुके ना, ठीक है। और दूसरा ये रिपीट हो, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, ठीक है। वो चाहे एक नंबर हो, चाहे दो नंबर हो, या चाहे तीन नंबर्स हो, वो बार बार रिपीट हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। 0.123 123 और 123 सॉन्ग, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको, इरेशनल नंबर्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, यानी जो इसमें क्वालिटीज़ हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर की, वो इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या था, पहली प्रॉपर्टीज़ की ये थी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है हमने इसको, जबकि इरेशनल में हम लोग इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पहली क्वालिटीज़ की क्या है जी, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सेकंड क्या होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है, यानी इनके बिल्कुल ऑपोजिट, नॉन रिकरिंग होता है। और इसको कैन नॉट बी रिटन इनटू, कैन नॉट रिटन इनटू पी ओवर क्यू फॉर्म, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी मैं आपको दूं ताकि आपको समझ आए। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, टर्मिनेटिंग एग्जांपल है 0.12, ठीक है। तो आपने नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ना रुके, ठीक है, ना रुकना, चलता चला जाएगा, ठीक है। जैसे 0.123456 एंड सो ऑन। अच्छा, इस एग्जांपल में आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि मैंने क्या किया है, पॉइंट के बाद इसको यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दी हैं। क्यों? क्योंकि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब कि पैटर्न में ये नहीं जो है रिपीट होगा, इसमें डिफरेंट नंबर्स होंगे और चलते चले जाएंगे। इसमें क्या था कि एक पैटर्न था, एक ही नंबर, दो नंबर या तीन नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, जबकि इसके आंसर में जो है या इसके जो भी हमारे पास होगा नंबर, वो क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिखेंगे। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर्स, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, उसमें क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद दो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जो है अगर एक या दो नंबर या तीन नंबर या ब्लॉक के फॉर्म में जो है अगर नंबर रिपीट हो तो वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिखना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो ये है जी रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें है 0.6 बार, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 6 है
वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम जिस तरह यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, यहाँ पर 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्या है कि ये रेशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग है, इट मीन्स दैट कि ये इरेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है √7। ठीक है, √7 को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2.645751 सो ऑन। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि पॉइंट के बाद हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारा है इरेशनल, ये भी इरेशनल नंबर है। इस पार्ट में हमारे पास ई है। ई क्या है, ई जो है जिस तरह पाई होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, सेम जो ई है इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है कैलकुलेटर होता है सॉल्व करती है। यहाँ पर है, ठीक है, तो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.718281 सॉन। ठीक है, तो यहाँ भी जो है पॉइंट के बाद जो है डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। जब आप कैलकुलेटर पे भी इसकी वैल्यू लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है पाई। पाई आपको पता है 22/7 या और 22/7 जो होता है वो इक्वल होता है 3.1428। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 फिक्स वैल्यू होती है, जिसको अगर हम लोग कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.14 समथिंग। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 के ऊपर जंप करते हैं, जिसमें हमारे पास है 5 प्लस √11। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये। इस आंसर को देखते हुए हम लोग जज कर सकते हैं कि ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, इसमें √3 प्लस √13 है, जिसको हम जब कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ये, और ये भी हमें बताता है कि ये जो है इरेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, इसमें 15/4 है। एक चीज़ ये है कि इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास ये टर्मिनेट हो गया है, यानी रुक गया है, आंसर रुक गया है, तो इट मीन्स दैट कि ये है रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक वैल्यू है 2 माइनस √2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस √2 के साथ। यहाँ पर जो है ये एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ यूँ है कि a माइनस b a प्लस b। ठीक है, जब इस तरह से होता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं कुछ इस तरह से, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये दो हैं ये a है हमारे, और ये जो है ये हमारे b हैं। सेम इस फॉर्मूले को हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा। ठीक है, तो कुछ यूँ है कि हम लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
√2 होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया 2, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आया 2। तो ये जो 2 है ये हमें बता रहा है ये रैशनल है कि इर्रेशनल, तो ये हमारा है इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 की इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।